कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं। श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती, धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन, कांता जैन, श्री अशोक जैन, नीलम जैन, श्री पंकज जैन, अमिता जैन, श्री रजनीश जैन, दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन, मुदित जैन, SKJ रबर कॉरपोरेशन, दिल्ली। श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा, सूर्यनगर, गाजियाबाद। श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1, दिल्ली। इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन, रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन, पिपरिया, मध्य प्रदेश। श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री कुंदन मल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर। श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान। जय जिनेन्द्र तज्जयति परम ज्योति, समं समस्तैरनन्तपर्यायै, दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अभी तक पिछली ज्ञानशाला में चर्चा हुई आत्मा के जो सम्यक्त रूप परिणाम हैं उनसे बंद नहीं होता। आत्मा के जो वृत्त रूप परिणाम हैं, चारित्र रूप परिणाम हैं, उनसे बंद नहीं होता। बंद किनसे होता है? कषाय से होता है। आत्मा में जो राग द्वेष रूप परिणाम हैं उनसे होता है। आगे इसी को और स्पष्ट करते हुए आचार्य श्लोक लिख रहे हैं। योगात् प्रदेश बंध स्थिति बंधो भवति तु कषायात्, दर्शन बोध चरित्रम न योग रूपम कषाय रूपम च। रत्नत्रय से बंध क्यों नहीं होता, यह इस श्लोक में बताया है। योगात, योग से प्रदेश बंध होता है और स्थिति बंध होता है कषायों से। कितनी साफ सुथरी बात है। प्रदेश बंध योगों से होता है, मन वचन काय की परिस्पंदन हलन चलन से। मन वचन काय की हलन चलन होती है तो आठ प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, उससे प्रदेश बंध होता है। और स्थिति बंध कषाय से होता है। अब दर्शन माने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ना तो योग रूप हैं न कषाय रूप हैं, फिर बंध कैसे होगा? बहुत साफ सुथरी बात है। क्या देखें फिर? प्रदेश बंध योग से होता है, आठ प्रदेशों में परिस्पंदन से, मन वचन काय की हलन चलन से। और कषाय से स्थिति बंध होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो रत्नत्रय है, ये ना तो योग रूप है और ना कषाय रूप ही है। फिर इससे बंध कैसे होगा? बस चीज़ बिल्कुल स्पष्ट है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र न योग रूप है न कषाय रूप है, इसलिए इनसे बंध नहीं होता। पंडित जी, बंध किसे कहते हैं? आत्मा के प्रत्येक प्रदेश पर कार्मण वर्गणाएं अनंतानंत बैठी हैं, चुपकी नहीं बैठी हैं। आत्मा में जब योग और कषाय रूप परिणमन होता है
तो योग होता है, उससे उन कार्बन वर्गणाओं का कर्मरूप परिणमन होता है और कषाय के कारण वे आत्मा के साथ चिपक के और स्थिर हो जाती हैं। कार्बन वर्गणाओं का कर्मरूप होकर आत्माओं के साथ एक में एक हो जाना, इसका नाम बंध है। ये एक क्षेत्रावगाह बंध होता है, ये संश्लेष रूप है, अर्थात हर प्रदेश पर आत्म प्रदेश भी है और उनमें कर्म भी हैं। इसका नाम बंध है, अर्थात कर्म और आत्मा का एक में एक हो जाना बंध कहलाता है। पंडित जी, बंध कितने प्रकार का होता है? बंध 4 प्रकार का होता है। प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। अर्थात जो कार्बन वर्गणाएं कर्मरूप परिणमन कर रही हैं, इनका क्या स्वभाव होगा, ये क्या कार्य करेंगी, इसका नाम प्रकृति बंध है। प्रकृति माने नेचर। आने वाले कर्मों में स्वभाव पड़ जाना प्रकृति बंध है। प्रदेश बंध, कितनी वर्गणाएं किस कर्मरूप परिणमन करेंगी, मोहिनी कर्म रूप कितनी, वेदिनी रूप कितनी, नाम कर्म रूप कितनी, इसका नाम प्रदेश बंध है। स्थिति बंध, ये जो कर्म आत्मा के साथ अभी बंध हुआ है, ये आत्मा के साथ कितने समय तक बंधे रहेंगे, इसका नाम स्थिति बंध है। और अनुभाग बंध, इन बंधने वाले कर्मों का फल तीव्र होगा या मंद होगा, इसे कहते हैं अनुभाग बंध। 4 प्रकार के बंध में योगात, योग से तो प्रकृति बंध और प्रदेश बंध होता है, और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। यहाँ आचार्य ये कह रहे हैं कि योग से प्रकृति बंध और प्रदेश बंध है, कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध है। रत्नत्रय न योग रूप है न कषाय रूप है, फिर इससे बंध कैसे होगा, अर्थात नहीं होता। पंडित जी, कितनी वर्गणाएं प्रति समय आत्मा के साथ बंध को प्राप्त होती हैं? आगम में एक शब्द आता है समय प्रबद्ध। समय प्रबद्ध माने अनंतानंत। तो समय प्रबद्ध वर्गणाएं प्रति समय आत्मा के साथ बंधती हैं, और समय प्रबद्ध ही वर्गणाएं प्रति समय फल देके आत्मा से पृथक होती हैं। और आत्मा के साथ सत्ता में द्योण गुण हानि से गुणित समय प्रबद्ध मात्र वर्गणाएं हमेशा स्टॉक में सत्ता में रहती हैं। आगम में ऐसा कथन पाया जाता है। पंडित जी, प्रदेश बंध ज्यादा कैसे होता है और कम कैसे होता है? मन वचन काय की हलन चलन जितनी ज़्यादा होगी, आत्मा के प्रदेशों में परिस्पंदन उतना ज़्यादा होगा, और जितना परिस्पंदन ज़्यादा होगा उतने कर्म परमाणु ज़्यादा आएंगे। प्रदेशबंध ज़्यादा होता है मन वचन काय की ज़्यादा क्रिया से, कम होता है कम क्रिया से। इसलिए जिनको प्रदेशबंध या कर्मबंध कम करना हो, वे मन वचन काय की क्रिया कम से कम करें। इसीलिए शास्त्रों में उपदेश होता है, बिल्कुल आत्मा में लीन होकर बैठो, भागदौड़ करने का काम नहीं। तो प्रदेशबंध ज़्यादा होता है मन वचन काय की ज़्यादा हलन चलन से, और अगर हलन चलन कम है तो कम होता है, अर्थात कम वर्गणाएं बंध को प्राप्त होती हैं। पंडित जी, स्थिति बंध कम कैसे पड़ता है और ज़्यादा कैसे पड़ता है? सवाल आपका थोड़ा पेचीदा है, फिर भी अगर समझना हो सभी श्रोताओं को थोड़ा ध्यान देके समझना चाहिए। सिद्धांत की चर्चा है। कर्म प्रकृतियाँ कितनी हैं? 148। 148 में 3 प्रकृतियों को हम एक तरफ रखें, 145 को दूसरी तरफ रखें। 3 प्रकृति कौन सी? तिरंचायु, मनुष्यायु और देवायु। इनको एक तरफ रखा जाए और बाकी सारी 145 को हम दूसरी तरफ रखें। अब देखना,
स्थिति बंध का मतलब होता है कितने समय तक आत्मा से जुड़ी रहेंगी, बंधी रहेंगी। अब अगर तीव्र कषाय है तो 145 जो प्रकृतियां हैं इनका स्थितिबंध ज़्यादा होगा, 3 का कम। और कषाय मंद है तो 3 का स्थितिबंध ज़्यादा होगा, 145 का कम। इस तरह स्थितिबंध को समझना चाहिए। स्थितिबंध कषाय पर आधारित रहता है, इसलिए स्थितिबंध कम करना है तो कषाय कम करनी चाहिए। पंडित जी, अनुभाग बंध किन कारणों से कम या ज़्यादा होता है? अनुभाग बंध समझने के लिए 148 प्रकृतियों में पहले हम स्पर्श रस गंध वर्ण की 20 और जोड़ें एक्स्ट्रा। ये क्यों जुड़वाई आपने? इसलिए जुड़वाई कि स्पर्श रस गंध वर्ण ये पाप रूप भी है और पुण्य रूप भी है। तो 148 में इनको 20 को और जोड़ा, कुल हो गई 168। 168 में 100 पाप प्रकृति हैं और 68 पुण्य प्रकृति हैं। अब हमें अनुभाग बंध समझना है। अनुभाग बंध माने जो कर्म बंध रहे हैं इनका फल कैसा होगा, इसको समझने के लिए ध्यान दें। 168 में हमने एक तरफ पाप प्रकृति रखी 100, एक तरफ पुण्य प्रकृति रखी 68 68। अब अगर तीव्र कषाय में बंध हुआ है तो पाप प्रकृतियों का फल ज़्यादा होगा, पुण्य प्रकृतियों का कम। और मंद कषाय में बंध हुआ है तो पुण्य प्रकृतियों का फल ज़्यादा होगा, पाप प्रकृतियों का कम। इस तरह से अनुभाग बंध कम और ज़्यादा कैसे होता है इसको समझना चाहिए। पंडित जी, पाप कर्मों का फल किस प्रकार का होता है और पुण्य कर्मों का फल किस प्रकार का होता है? पाप कर्मों का फल कड़वा दुखदायक, पुण्य कर्मों का फल मीठा सुखदायक होता है। हम 4 उदाहरणों से पाप और पुण्य कर्मों के फल को समझ सकते हैं। पाप कर्मों का फल कैसा होगा? अब अगर सबसे कम होगा तो नीम जैसा कड़वा, इससे ज़्यादा फल हुआ तो कांजीर जैसा इससे ज़्यादा कड़वा, और ज़्यादा फल हुआ कड़वा पाप का तो जहर जैसा, और बहुत ही ज़्यादा कड़वा हुआ सबसे कड़वा तो हलाहल जैसा। हलाहल कहते हैं जो सूंघने से आदमी मर जाता है। पाप कर्मों का फल 4 प्रकार का होता है। पुण्य कर्मों का फल मीठा होता है, तो पुण्य कर्मों का फल भी 4 प्रकार का होता है। अगर सबसे कम है तो गुड़ जैसा, अगर उससे ज़्यादा मीठा है तो खांड जैसा, और ज़्यादा मीठा है तो शक्कर जैसा, और सबसे ज़्यादा मीठा है तो अमृत जैसा। इस प्रकार पुण्य और पाप का जो अनुभाग जो फल होता है वो 4 प्रकार का आचार्यों ने इन्हीं उदाहरणों से समझाया है। पंडित जी, एक बार आचार्य जी ने अपने उपदेश में बंध के 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व को आकिंचित कर कहा था। इसको जरा समझा तो दीजिए, क्योंकि इस संदर्भ में पूरे भारत में काफ़ी हलचल हुई थी। आचार्य जी ने अपने प्रवचन में कहा था 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व अकिंचित कर है, अर्थात कुछ नहीं करता। 4 प्रकार के बंध, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध। 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं। उनके कहने का तात्पर्य था जैसे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध में किसका रोल है? योग का, अभी आपने समझा। स्थिति बंध और अनुभाग बंध में किसका रोल है? कषाय का। अब बताइए मिथ्यात्व से इन 4 प्रकार के बंध में कौन सा बंध हुआ? कोई सा नहीं। द्रव्य संग्रहकार ने तो बहुत अच्छा लिखा है, योगा पयडिपदेशा, योग से प्रकृति प्रदेश बंध होते हैं। स्थिति बंधो भवति योगा पयडिपदेशा ठिदि अनुभागा कषाय 2 होन्ति, और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होते हैं।
अब आप बताइए, 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व क्या करता है? कुछ नहीं करता। मिथ्यात्व से बंध होता है कि नहीं, वो अलग मुद्दा है, लेकिन 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का क्या रोल है, प्रश्न इस बात का है। कुछ लोगों ने, जिनका करणान योग का स्वाध्याय नहीं था, उन्होंने क्या समझ लिया कि आचार्य श्री ने ये कहा है कि मिथ्यात्व से बंध नहीं होता, मिथ्यात्व बंध में कारण नहीं है। ऐसा कैसे हो जाएगा जब सूत्र दिया है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतुव, तो आचार्य श्री ये कैसे कह देंगे कि मिथ्यात्व बंध में कारण नहीं है? आचार्य श्री ने ये कभी नहीं कहा। आचार्य श्री ने प्रवचन में ये कहा था 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व अकिंचित कर है। और बड़े आनंद की एक बात आपको बताऊं, 3 बड़े विद्वान पहले थे, पंडित फूलचंद जी, कैलाश चंद जी, जगन मोहन लाल जी शास्त्री। तीनों ने बैठ के निर्णय किया कि आचार्य श्री का जो ये वाक्य है ये आगम सम्मत नहीं है, इसके विरोध में एक किताब निकालनी चाहिए। ये काम सौंपा गया जगन मोहन लाल जी शास्त्री को, बड़े विद्वान। तीनों विद्वान अपने समय के टॉप में थे। जगन मोहन लाल जी शास्त्री ने एक किताब निकाली, अकिंचित कर की वास्तविकता, और उस किताब में जो उन्होंने प्रस्तावना लिखी उसको मैंने पढ़ा, मुझे बहुत बहुत अजूबा लगा। उन्होंने लिखा, हम 3 विद्वानों की मीटिंग में ये तय हुआ था कि मिथ्यात्व अकिंचित कर है, इसका हमें विरोध करना है। मैंने ये कहा ठीक है विरोध करना है, ये किताब मैं लिखूंगा विरोध की। मैं जिम्मेदारी लेके आ गया, मैंने सारे शास्त्रों को पलटा, लेकिन सारे शास्त्रों में मिथ्यात्व अकिंचित कर है इसका विरोध मिला ही नहीं। और ये काम मुझे सौंपा था आचार्य विद्यासागर जी के विरोध के लिए, लेकिन बड़े आनंद की बात है ये किताब जो मैंने लिखी है उनके विरोध में, इस पूरी किताब में उनका समर्थन है। समर्थन क्यों है? क्योंकि उनकी बात आगम सम्मत है। अर्थात बहुत सीधी बात, प्रकृतिबंध प्रदेशबंध योग से होते हैं, स्थितिबंध अनुभाग बंध कषाय से होते हैं, तो 4 प्रकार के बंध में मिथ्यात्व का कोई रोल नहीं। 4 प्रकार के बंध में रोल है योग और कषाय, इन दोनों का। इसलिए अभी भी जिनके दिमाग में ये बात बैठी हो, मेरा नम्र निवेदन है बिल्कुल निकाल दें, वास्तव में कुछ नहीं है। मिथ्यात्व से 4 प्रकार का बंध में कोई बंध नहीं होता। इससे ये सिद्ध हुआ कि रत्नत्रय कर्म बंध में कारण नहीं। इसी आशय से एक श्लोक और लिखा आचार्य ने, दर्शनमात्म विनिश्चिति मात्म परिज्ञानमिष्यते बोध स्थितिरात्मनि चारित्रम कुतो एतेभ्यो भवति बंधा। पहले श्लोक में ये फाइनल हो गया, निश्चय हो गया। क्या निश्चय हो गया? कि योग से और कषाय से बंध होते हैं। अब आचार्य अगला श्लोक लिख रहे हैं, दर्शनम आत्म विनिश्चिति, आत्मा के बारे में यथार्थ निर्णय, आत्मा के बारे में विशेष रूप का जो निर्णय है उसका नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा ऐसी ही है, ऐसा। और बोध सम्यक ज्ञान आत्म परिज्ञानम इष्यते, आत्मा का भली प्रकार ज्ञान होना, इसको बोध सम्यक ज्ञान कहा जाता है। और चारित्रम, सम्यक चारित्र क्या है? आत्मनि स्थिति ही, अपनी आत्मा में स्थिति लीन हो जाना, इसका नाम चारित्र है। एतेभ्यो, इन तीनों से कुतो बंध भवति, कैसे बंध होता है? ये बताओ, इन तीनों में योग रूप कौन है? कोई नहीं। कषाय रूप कौन है? कोई नहीं। जब योग रूप नहीं, कषाय रूप नहीं, फिर इनसे बंध कैसे माना जाएगा? कभी नहीं हो सकता। इसलिए अणुव्रत महाव्रतों से बंध मानना महान भूल है।
इसको बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। ये तो संबर के और निर्जरा के कारण हैं। फिर एक बार देखें, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन क्या है? आत्मा का विशेष श्रद्धान, पक्का निर्णय। और सम्यक ज्ञान क्या है? आत्मा का ज्ञान होना सम्यक ज्ञान कहा गया है। स्थिति आत्मनि माने आत्मा में, स्थिति माने लीन होना सम्यक चारित्र है। एतेभ्यो, इन तीनों से कुत बंध भवति, बंध कैसे होता है? नहीं होता। इससे अच्छी प्रकार निर्णय हो जाता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसी भी तरह से, किसी भी दशा में बंध के कारण नहीं है। पंडित जी, जब इतना स्पष्ट लिखा हुआ है फिर भी अनुव्रत और महाव्रत को बंध में कारण मानते हैं। कुछ लोग आचार्य श्री के पास गए और उन्होंने आचार्य विद्यासागर महाराज से निवेदन किया, आचार्य श्री, आप कभी मोक्षमार्ग प्रकाशक का वाचन नहीं करते, कभी मोक्षमार्ग प्रकाशक लोगों को पढ़ने के लिए नहीं बोलते, ऐसा क्यों? आचार्य श्री ने 4 सज्जन थे, उन 4 सज्जनों से कहा, सही बात यह है उनमें अणव्रत और महाव्रत को बंध का कारण लिखा है, ये आगम पद्धति नहीं है। आगम में तो अणव्रत और महाव्रतों को संवर और निर्जरा का कारण लिखा है, अतः मैं उसके स्वाध्याय के लिए या उसका वाचन कैसे करूं? मैं कभी नहीं कर सकता। आचार्य जी ने उनसे पूछा था, एक बात तो बताओ, सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती, उसके भोग तो निर्जरा के कारण, और पंचम गुणस्थानवर्ती के जो व्रत और छठे सातवें गुणस्थानवर्ती के जो महाव्रत हैं वो बंध के कारण। ये कहाँ से सीख लिया? कितनी बड़ी बात आचार्य जी ने उनसे कहा, जिसको सुन के वो निरुत्तर, वो जवाब नहीं दे पाए। देखें आप कितनी, मैं फिर बोल रहा हूँ, कितनी बड़ी बात थी। आचार्य जी ने कहा, ये बताओ, सम्यक दृष्टि तो मौज मस्ती करे, सम्यक दृष्टि के भोग तो निर्जरा के कारण, बंध के कारण नहीं, और 5वें, 6ठे, 7वें गुणस्थानवर्ती अणव्रत और महाव्रतों का पालन करे, वो बंध के कारण। ये कहाँ लिखा है बोलो? कहाँ से सीख लिया? किस शास्त्र में लिखा है? देखो तो सही। इसलिए मैं मोक्षमार्ग प्रकाशक की वाचना के लिए कभी वाचना करता भी नहीं और किसी से कहता भी नहीं कि तुम इसका स्वाध्याय करना। सच बात क्या है? ये भ्रांति है जो लोगों में अंदर प्रवेश कर गई। किन लोगों में प्रवेश कर गई है? जो व्रतों को धारण नहीं करना चाहते, जो व्रतों के नाम से जिनके पसीने आते हैं ना, वो लोगों ने ये कह दिया कि अणुव्रत और महाव्रत तो बंध के कारण है। और वही लोग कहते हैं सम्यक दृष्टि के भोग निर्जरा के कारण है। समय सार में लिखा हुआ है, जरा समय सार समझो तो सही। पहले भैया करणान योग को अच्छी तरह पढ़ो, फिर समय सार पढ़ना। अभी कुछ समझ में तो आता नहीं, समय सार पढ़ने बैठ गए, समय सार क्या समझ में आएगा। शांत सागर महाराज से जब क्षुल्लक थे देशभूषण महाराज, उन्होंने पूछा था क्या मैं समय सार का स्वाध्याय करूं? उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, रुको, मुनि बन जाओ तब करना। और खुद लिखा है आचार्य जयसेन महाराज ने कि समय सार में मुख्यतः से तो वृत्तियों की अपेक्षा, मुनियों की अपेक्षा वर्णन है, अवृत्ति की अपेक्षा नहीं। फिर अवृत्ति पढ़ेगा तो क्या होगा? गलत फहमी में पड़ेगा, और आज वही दशा हो रही है। निर्णय ये है, अणुव्रत और महाव्रत कभी भी बंध के कारण नहीं होते। अणुव्रत और महाव्रत तो संवर निर्जरा के कारण है, बंध के कारण कभी नहीं होते। बंध के कारण तो योग और कषाय हैं। अणुव्रत महाव्रत न योग रूप है न कषाय रूप। जय जिनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री पार्श्वनाथ री रोलिंग मिल्स लिमिटेड, दुर्गापुर 1, वर्तमान वेस्ट बंगाल। अमिता जैन पत्नी अनिल कुमार जैन, संगीता जैन पत्नी विपिन कुमार जैन। मानक चंद, कमला देवी, राकेश, नीतू, ऋषभ और आयुषी मुशरफ, B123, सेठी कॉलोनी, जयपुर। स्वर्गीय माता सीतावंती
धर्मपत्नी स्वर्गीय मास्टर नत्थू राम जी मुन्हानी की स्मृति में श्री सुरिंदर जैन कांता जैन, श्री अशोक जैन नीलम जैन, श्री पंकज जैन अमिता जैन, श्री रजनीश जैन दीपिका जैन, श्री ऋषभ जैन मुदित जैन SKJ रबर कॉरपोरेशन दिल्ली, श्री दिगंबर जैन महिला शास्त्र सभा सूर्यनगर गाजियाबाद, श्री दिगंबर प्रसाद जैन, दर्शनमाला जैन, यशवीर सिंह जैन, सीमा जैन, प्रशांत जैन, सृष्टि जैन, अनु जैन, आशीष जैन, मयूर विहार 1 दिल्ली, इंजीनियर संतोष जैन, सरिता जैन रड़ावाले, सौम्या, समता, श्वेता और समीक्षा जैन पिपरिया मध्य प्रदेश, श्रीमती सुशीला देवी छाबड़ा धर्मपत्नी श्री कुंदनमल छाबड़ा, संजय कुमार, अजय कुमार, सुनील कुमार छाबड़ा, महावीर फार्मेसी, इम्फाल, मणिपुर, श्री पदमचंद जैन, श्रीमती सुशीला जैन, श्री सुदर्शन जैन, श्रीमती श्वेता जैन, कुमारी भानवी जैन, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान।